अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात को 11वीं शरीफ का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। यूँ तो इस महीने का नाम जो है रबीउल सानी होता है। ये इस्लामी साल का चौथा महीना है। ये हमारे यहाँ पर इस महीने को 11वीं शरीफ के नाम से भी जानते हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का महीना भी कहते हैं और गौस पाक का महीना भी इसको कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में हर एक सुन्नी मुसलमान, क्योंकि मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं इसलिए सुन्नी जो है मतलब अपनी ही बात करने वाला हूँ, तो जो है मतलब हर एक घर में जो है इस महीने में कोई भी सुन्नी मुसलमान का कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की नियाज ना होती हो। उनके मदरसों में, उनकी मस्जिदों में जो है मतलब मिलाद महफिल होती है, प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कैसे उन्होंने दीन का काम किया। तो इसलिए इस महीने को जो है 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं। और दूसरी इसकी वजह यह है कि इसी महीने की जो है 11 तारीख बड़ी रात होती है। वो रात ऐसी होती है कि जिसमें कोई किसी भी सुन्नी का कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसके पास जो कुछ उसकी हैसियत के हिसाब से वो जो है पका करके जो है हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की जो है वो नियाज लगाता है। तो इसलिए इसको 11वीं का महीना भी कहा जाता है। असल में इसका नाम जो रबीउल सानी है और ये इस्लामी साल का चौथा महीना है। ये तो हो गई बात इस महीने के बारे में। और आप तमामी हजरात को बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस महीने के सदक़े में खासकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े हम तमाम को अल्लाह तबारक तआला सलामत रखे। ये तो बात होगी। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है, हर एक 11वीं शरीफ में हमारे यहाँ पर 11वीं शरीफ हो या दूसरी मिलाद हो या फिर नमाज हो, कुछ भी हो, हम जो है हर चीज़ के बाद में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं और करनी भी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जो हथियार है ना वो दुआ है। इसकी वजह यह है कि मोमिन जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता, दुआ किसे की जाती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो हाथ उठाता है, किसी का वसीला देता है, किसी की जो है मतलब वो नाम लेकर वसीला देता है, लेकिन दुआ किसे? अल्लाह से होती है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ कैसे की जाती है? परवरदिगार, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, परवरदिगार मैं जो है गुनहगार तो हूँ लेकिन मैं तुझे एक मानता हूँ और तेरा करोड़ों एहसान है परवरदिगार कि तूने हमें तौफीक दी, तूने हमें तौफीक दी कि हम तेरी बारगाह में खड़े हैं परवरदिगार। अगर तू हमें ईमान नसीब नहीं करता तो फिर हम माज़अल्लाह कहीं और से मांग रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करके फिर अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो अल्लाह की बारगाह में रखते हैं। हमारी सारी जो प्रॉब्लम है वो अल्लाह की बारगाह में रखते हैं। सारी दुनिया के लिए हम दुआ करते हैं, अपने वतन के लिए हम दुआ करते हैं। इस वक्त मैं एक चीज़ आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। इस वक्त आप सबको मालूम होगा जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं, खासकर जो गाजा पट्टी जो वहाँ के जो मुसलमान हैं, उनकी जो है हालत जो है वो बेहद ख़राब बताई जा रही है। आप सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक और दीगर जो है अखबारात वगैरह में से जब उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो यूँ ऐसा कि मतलब वो आपके बता नहीं सकता कि मतलब कितना बुरा लगता है उनके बारे में यार। फ़िलिस्तीन हालांकि तब से मुश्किल में है जब से हिटलर ने इन यहूदियों को जो है मतलब इनकी चमड़ी तो गुर्दे डाली थी और इन यहूदियों के पास ओढ़ने को कंबल तक नहीं था। पहनने के कपड़े तो अलग बात है, इनके पास कंबल तक नहीं था। तब ये लोग हिटलर से जान छुड़ा कर, ये यहूदी हिटलर से जान छुड़ा कर के ये फ़िलिस्तीन के पास गए थे और अब मदद मांगी थी कि हमारे पास ना खाने को कोई सामान है, ना हमारे घर है, ना हमारे पास कपड़े हैं। तो क्योंकि उस वक्त सारे फ़िलिस्तीन में मुसलमान थे और मुसलमान को एक तालीम ऐसी दी गई है, आप जो कुरान पढ़ते हैं, आप हदीस पढ़ते हैं, आप बुजुर्गान दीन को जब पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि इंसान कोई भी हो आप उसकी हेल्प करें। आप जब उनकी हेल्प करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपको एक सदक़े का सवाब देता है। अल्लाह तबारक तआला आपको एक सदक़े का सवाब देता है। तो मुसलमानों को ये पता नहीं था कि ये सांप आस्तीन के सांप है, ये जिस थाली में बैठकर खाने वाले उसी में ये छेद करने वाले हैं। मुसलमानों को तो ये पता नहीं था। उन्होंने उनको ज़मीन दे दी, उनको पहनने के लिए कपड़े दिए, उनको खाने का सामान दिया। धीरे धीरे ये थोड़े से बड़े तो फिर उन्होंने फ़िलिस्तीन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। तब से ये लोग जो है फ़िलिस्तीन के पीछे पड़े हुए हैं और वहाँ के लोग जो है मतलब जब उनके खिलाफ, फ़िलिस्तीन के खिलाफ जब लड़ना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया से एक आवाज़ उठती है कि फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है। जबकि इन दुनिया के लोगों को ये नज़र नहीं आता है कि जब ये लोग फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को यार ये जब कत्ल करते तो हमें उस वक्त हमें नज़र क्यों नहीं आता यार। हमें अल्लाह तबारक तआला का करोड़ों जो है मतलब शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया।
जब इंसान बनाए तो इंसान किसको कहते हैं मालूम है आपको? उसको कहते हैं जिसके पास अकल हो। और अकल, जब इंसान को अकल दी तो इंसान को चाहिए कि जो भी काम करे ना सोच समझ करके काम करे। जब बोले तो वो सोच समझ कर बोले, अपने अकल का इस्तेमाल करे। यार आप जरा सोचें यार, एक कौम है जो कि अपने ही मुल्क में रह करके उन पर जुल्म हो रहा है, और पूरी दुनिया ये अगर कहे कि नहीं यार वो जो है मतलब दूसरा जो है जाकर के जिसने कब्जा किया वो हक पर है, यार ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। 1947 से पहले हमारे मुल्क पर यानी जो इंडिया पर जिन अंग्रेजों ने हुकूमत की थी, हमने 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जो एक पीरियड देखा, जो एक वक्त देखा था, अगर उस वक्त अगर पूरी दुनिया अगर हमें गलत कहती तो हमारे साथ क्या होता? आप मुझे बताइए पहले तो। क्या हम लोग इस तरीके से आज जो है यौम आज़ादी मना पाते? इस तरीके से हम अपने मुल्क में रह पाते? कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हर एक कौम ने हमें सपोर्ट किया, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। इसी तरीके से आज अगर फिलिस्तीन जो है अपनी अगर जमीन मांग रहा है और उस जो है भगोड़े को अगर अपनी जमीन से निकालना चाहता है, तो कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ होती है। देखिए, मैं एक चीज, मैं किसी के ना खिलाफ हूं, ना मुझे किसी से कोई लेना और ना किसी से देना, किसी से नहीं है। और कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, अल्लाह ने अगर हमें अकल दी है ना, मालिक ने अगर हमें अकल दी ना, तो उस अकल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अकल का इस्तेमाल करके इंसान बनकर अगर हम देखें तो वहां पर असल में गलती इजराइल की है। और इजराइल ने जो काम किया है, अगर इजराइल पर अगर किसी ने भी हमला किया हो, गाजा पट्टी की उसमें क्या गलती है? फिलिस्तीन की क्या गलती है उसमें? आप ये बताएं कि अगर किसी ने भी किया हो। जो गाजा पट्टी में इस वक्त बच्चों को जो है दवाइयां नहीं मिल रही, हॉस्पिटल उनके लिए नहीं खुल पा रहे हैं, उनको जो है पानी उन पर बंद कर दिया गया है, लाइट उन पर बंद कर दी गई, बिजली उन पर बंद कर दी गई है, तो उन बच्चों की गलती क्या है यार? छोटे छोटे बच्चों की, उनकी गलती क्या है? उन लोगों की गलती क्या है जो कि अपने कारोबार से जिनको मतलब था, शाम को जो है मतलब सुबह निकलते थे शाम को कमाने के लिए, शाम को वापस घर पे आते थे, उनका क्या कसूर है? तो इस महीने में हम लोग जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो वसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनके नाम की नियाज निकाल जो बना रहे हैं या मिलाद करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी दुआ में इन लोगों को याद कीजिए। दुआ कीजिए, परवरदिगार तुम सबका मालिक है, तू सबका मालिक है परवरदिगार, हम सब की तो गैब से मदद ना। दुआ करें अपने परवरदिगार से, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी जो मदद बहुत जल्द आए। नमाज पढ़ते रहिए। देखिए, नमाज एक ऐसी इबादत है कि जब बंदा इस इबादत को करता है ना, अब बुखारी में हदीस जाकर पढ़ लें कि जब बंदा इस नमाज को पढ़ता है ना, पढ़ता जाता है ना, तो अल्लाह उसको विलायत का मकाम अता कर देता है। ये नमाज है यार। आप नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करोगे ना, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। कोई आपका हो या ना हो, आपकी कोई सुने या ना सुने, आपका परवरदिगार आपकी जरूर सुनेगा। इस महीने में आप इन लोगों के लिए दुआ जरूर कीजिएगा, खासकर जो कहीं भी परेशान है, परवरदिगार दुआ करें, परवरदिगार जो भी परेशान है ना, क्योंकि उनकी परेशानी हमें इस वक्त नजर आ रही है, उनकी परेशानी हमें इस वक्त नजर आ रही है, और जिनकी परेशानी हमें बताई नहीं जा रही है, ढक दी जा रही है, आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार तू तो जानता नहीं कि कौन परेशान है, किसके साथ जुल्म हो रहा है। उन सब के लिए आप दुआ जरूर करें। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पंगना अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हर जो भी हमसे नीचे वाला तबका है या कोई हमसे गरीब है, अल्लाह हम सबको उसकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए, बहुत ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको मिल करके और जो है अपनी कौम का, अपनी जो है मतलब बिरादरी का, अपने वतन का जो है काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।